बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आज सभी का स्वागत है। आज डे 68 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न के अराउंड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीड कोड से, जो कि काफी हार्ड लेवल का मार्क की कर रखा है, लेकिन उतना भी हार्ड है नहीं। अगर आप लोग मेरा पैटर्न वाइज डीएसए कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन काफी सिंपल लगेगा, या फिर एटलीस्ट समझने में काफी सिंपल लगेगा अगर आपसे बनता नहीं है तो। और जिन लोगों ने पैटर्न वाइज को बहुत सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग तो बेसिकली ये प्रॉब्लम को भी अपने आप ही सॉल्व भी कर देंगे। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जब आप पूरी चीज को समझ ले, एल्गोरिथम को समझ ले, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स समझ ले, ड्राई रन कर ले, तो एंड में डन जरूर मार्क कर दीजिएगा। एक चीज जो बताना चाहेंगे, इस क्वेश्चन में हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इसमें एक दूसरे तरीके का पैटर्न यूज होता है। वो पैटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, तो इसीलिए हम सीधा उसका ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग चाहे तो उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच भी इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमने कहीं ना कहीं मेंशन किया है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच का क्या होगा। तो चलिए अब और बात नहीं करते, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 632 ऑन लीड कोड, स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम के लिस्ट। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, पर एक्चुअली काफी सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपने जो भी पैटर्न्स अभी तक हमने पढ़े हैं, उस पैटर्न्स के बारे में अगर आपने अच्छे से समझा है, उनके टेम्पलेट्स को समझा है, उनके इंट्यूशन के बारे में समझा है कि पैटर्न्स कब कहाँ यूज होता है, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत सिंपल लगेगा। चलिए समझते हैं प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। तो आपको यू हैव के लिस्ट ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि या तो बढ़ रहा है या फिर एलिमेंट्स बराबर है, ठीक है। तो आपको ऐसे के लिस्ट दे रखी है। हमें क्या बताना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट रेंज दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट वन नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द के लिस्ट, ठीक है। तो हमें एक ऐसी रेंज बतानी है जो बेसिकली हर लिस्ट में से, के लिस्ट में से एक नंबर तो उस रेंज में हो, ठीक है। वी डिफाइन द रेंज ए बी इज स्मॉलर देन रेंज सी डी if b minus a is less than d minus c और a is less than c if b minus a is equal to d minus c, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि ये नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं आपके, हम लोग एक बार लिख लेते हैं इसको। तो ये आपके नंबर्स हो गए 4 10 15 24 26 एंड देन 0 9 12 20 5 18 22 और 30, ये आपके नंबर्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली पहली लिस्ट आपकी ये हो गई, दूसरी लिस्ट आपकी ये हो गई, और तीसरी लिस्ट आपकी ये हो गई। सारी लिस्ट बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे 4 10 15 24 26 ये है, तो इसमें से कोई एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 10 ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, इस लिस्ट में से, पहली वाली लिस्ट में से एक नंबर 10 ले लिया, ठीक है। दूसरी लिस्ट में से एक नंबर को ले लेते हैं, मान लीजिए 20 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 ले लिया, ठीक है। फिर और तीसरी लिस्ट से हमने 5 ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया, है ना। तो ये एक वैलिड है कि भाई सारे नंबर्स हमने ले लिए हैं हर लिस्ट से, है ना। तो अब ये क्या रेंज में है, ठीक है। ये रेंज में है बेसिकली 5 से लेके 20 तक, तो ये एक पॉसिबल रेंज है, ठीक है। यहाँ पे आंसर में क्या दे रखा है, 20 से 24 एक रेंज वो बता रहा है, ठीक है। 20 से 24 जो है ये कह रहा है कि मिनिमम रेंज होगी। मिनिमम रेंज का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना सेकेंड वाला और ये जो पहला वाला, इनके बीच में जो डिफरेंस है ये बाकी रेंज से सबसे स्मॉल है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा आंसर भी आ सकता था, मान लीजिए कि एक हो सकता था 15 से लेके 19 तक, ठीक है। तो ये दूसरा जो पॉइंट ये कह रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 20 से 24 इसमें डिफरेंस कितने का है, 4 का है, ठीक है। 20 21 22 23 24 मतलब टोटल 5 है, लेकिन डिफरेंस 4 का है, 24 - 20। यहाँ पे 19 - 15 इसमें भी डिफरेंस जो है 4 का है, ठीक है। तो पहले तो हमें यह बताना है वो रेंज जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा मिनिमम है। अगर डिफरेंस सेम होता है तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिकली अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, अगर डिफरेंस सेम है तो ये कह रहा है कि भाई वो वाला रिटर्न कर दे जिसमें ए जो है बेसिकली सी से छोटा है। तो इस केस में कौन सा छोटा है, ये 15 जो है एक्चुअली ये 20 से छोटा है। तो इस केस में हमको 15 से 19 वाला रिटर्न कर देना, ठीक है, ठीक है ना। अब इतना आप लोग समझ गए, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं, समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, और आ जाते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली जो हमारी एक लिस्ट दे रखी है इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। तो मान लीजिए ऐसे लिख लिया 4 10 15 24 एंड 26, ठीक है। और हमें ये दे रखा है कि सारी लिस्ट जो है मेरी क्या है, वो सॉर्टेड है किस वे में, नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है या फिर एलिमेंट जो है काइंड ऑफ बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। और दूसरी लिस्ट हमारी क्या है, 0 9 12 और 20, है ना। 0 9 12 और 20, ठीक है, ये भी एक लिस्ट हो गई। और तीसरी लिस्ट जो मेरे को दे रखी है वो दे रखी है 5 18 22 और 30, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा वर्टिकल में लिख लेते, थोड़ा आसानी होगा, है ना। और हमें क्या बताना है, हमें बतानी है भाई मिनिमम रेंज जिसमें मेरे सारे एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली हर एलिमेंट बेसिकली एक एलिमेंट हर लिस्ट से मेरे को मिल जाए, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते थे, हम थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एक बार के लिए बस एक रैंडम असम्पशन बना लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ का सबसे पहला वाला एलिमेंट ले लिया 4, फिर यहाँ का सबसे पहला वाला एलिमेंट ले लिया और यहाँ का सबसे पहला वाला एलिमेंट ले लिया, है ना। ये सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, और इसमें अगर देखेंगे तो एक पॉसिबल रेंज जो दिख रही है वो 0 से 5 वाली एक दिख रही है ना, उसमें सारे तीनों एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी रेंज बनी, ये एक ऐसी रेंज बनी है जिसमें बेसिकली एक हमने मिनिमम एलिमेंट लिया हुआ है ना, और एक हमने मैक्सिमम एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है। एक 0 है और एक हमारे पास 5 है, ठीक है। हमें कोशिश क्या करनी है, ठीक है, हमें कोशिश ये करनी है भाई कि ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है अभी जो भी ये 3 लिस्ट से हमें मिली है 0 और 5 वाली, इस रेंज को हमको श्रिंक करने की कोशिश करना है, ठीक है। हमें जो फाइनल आउटपुट चाहिए वो मेरे को स्मॉलेस्ट रेंज बताना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रेंज बताने के लिए अपन क्या करना चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि यार इसको थोड़ा सा श्रिंक करें, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा श्रिंक करें, मिनिमम को थोड़ा सा जो भी है मिनिमम उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, तभी ना ये रेंज जो है श्रिंक होगा। और ऐसा बढ़ाएं ये मिनिमम को थोड़ा, ये M1 था मान लीजिए जो पहला मिनिमम को मिला था, हम कोशिश करेंगे कि ये मिनिमम को थोड़ा सा ऐसा बढ़ाएं, है ना। तो फिर क्या होगा, ये जो रेंज होगी ये हमारी थोड़ी सी श्रिंक होने लगेगी, ये रेंज हमारी जो श्रिंक होने लगेगी, है ना। और एट द सेम टाइम ये मिनिमम को बढ़ा के हमें मेक श्योर भी करना है कि ऑल एलिमेंट्स आर स्टिल फ्रॉम ईच लिस्ट, हर लिस्ट से एलिमेंट्स भी होने चाहिए, मतलब मिनिमम बढ़ा रहे हैं, नया रेंज ढूंढ रहे हैं, लेकिन नया रेंज ढूंढते टाइम ये भी मेक श्योर करना है कि सारे एलिमेंट्स के लिस्ट से हर एक एलिमेंट हमने काइंड ऑफ ले रखा है, तभी मेरे को बेसिकली ये M2 को M1 को M2 से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस लॉजिक से हमें थोड़ा सा सोचना है। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पे बेसिकली अगर हमने यहां से शुरू किया था, ठीक है, ये एक बार रख लेते हैं इसको, है ना, यहां पे इसको ऐसा रख लिया था, ठीक है। तो पहला हमको क्या मिल गया, पहला हमको मिल गया और ये मिल गया कि ठीक है 0 और 5 जो है ये एक पॉसिबल रेंज मिल गई है। अभी हमको क्या करना है, हमको बेसिकली मिनिमम को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम ढूंढना है ना। तो नेक्स्ट मिनिमम बेसिकली ढूंढना है और फिर बेसिकली क्या होगा, मेरी रेंज जो होगी पॉसिबल ये होगा कि रेंज मेरी शायद थोड़ी सी घटे, है ना, ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ठीक है भाई, यहां पे देखिए ये 0 से ये 5 है ना, और इसमें एक्चुअली नंबर्स क्या कहते हैं, नंबर्स भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो बेसिकली कह रहा है कि ये 0 है, इसमें ये एक लिस्ट से एक बेसिकली 4 है और एक बेसिकली एक 5 है, ठीक है। तो हमको ना ये 0 को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट मिनिमम इसका देखना है, क्योंकि ये एक पॉसिबल रेंज हमको देगा जिसमें बेसिकली ये 0 वाला जो है, 0 वाला जिस भी लिस्ट में था उसका एलिमेंट भी हम ले लेंगे, है ना, उसका एलिमेंट भी हम ले लेंगे और ये हो जाएगा कि हाँ सारा एलिमेंट्स अभी भी मेरा बेसिकली ये रेंज में कवर हो रहा है, और जो हम नेक्स्ट एलिमेंट काइंड ऑफ ले रहे हैं, ठीक है ना, इसमें जैसे हम 0 को थोड़ा सा बढ़ाए हैं, ये थोड़ा सा एक तरीके का गारंटी भी दे रहा है कि रेंज जो है ना, ये जो रेंज जो है ये शायद थोड़ी सी घटे, है ना, ये थोड़ी सी घटे। ऐसा पॉसिबल है, नहीं भी हो सकता है कि यहाँ से 0 से लगभग यहाँ पे मतलब 50,000 वैल्यू कुछ लिखा हो सकता है रेंज बहुत बढ़ भी जाए, लेकिन सबसे बढ़िया मेरे पास आइडिया यही है, ठीक है, कि ये 0 वाला को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि यार आप ऐसा बस ऐसे ही बोल दे रहे हो, क्या होगा 0 को बढ़ाने से, कोई 4 को बढ़ा के देख लेते हैं। अगर 4 को हम बढ़ाते या फिर मान लीजिए 5 को हम बढ़ाते, तो होता क्या कि जैसे ये आपकी रेंज थी, ठीक है, ये 0 से ये 5 वाली रेंज थी और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं बीच में, ठीक है, और एक 5 भी है ना। तो ये बीच वाली वैल्यूज को बढ़ाने से क्या होता, या तो एक चीज हो सकती थी कि यार रेंज में कुछ डिफरेंस आया ही नहीं क्योंकि 0 और 5 ऑलरेडी बैठे हुए थे, ठीक है। और दूसरी चीज, या तो फिर अगर इनको बढ़ा के एकदम कोई पार वाला वैल्यू ले लिए हैं और जो रेंज है वो बेसिकली बढ़ ही रही है ना। तो इसमें क्या मिला हमको, इसमें ये मिला कि अगर मिड वाला कोई वैल्यू को या फिर एंड वाला वैल्यू का नेक्स्ट वैल्यू ले, मतलब या 5 का नेक्स्ट ले अगले पॉसिबल रेंज के लिए, या फिर 4 का नेक्स्ट ले, तो रेंज जो है ना वो घट नहीं रहा है, वो घटेगा कभी नहीं, या तो वो बढ़ेगा या फिर वो बराबर होगा। समझिए इस बात को ढंग से, क्या कहें ये कि 0 ये जो रेंज है अभी, ठीक है, 0 से 5 वाली रेंज, 0 से 5 वाली रेंज, ठीक है, 0 को अगर बढ़ाते हैं, 0 वाला का नेक्स्ट वाला लेते हैं एलिमेंट, तो सारा एलिमेंट मेरा अभी भी उस रेंज में होगा, ये एक बात हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये 0 से या तो ये 9 जो होगा कहीं यहां बैठा होता या फिर ये कहीं यहां बैठा होता, ये दो जगह बैठा होता, ठीक है ना। तो होता ये भाई कि जो अगर ये 0 से हम यहां चले जाते तो हाँ मेरा रेंज जो है घट रहा
है ना। अब नया जो रेंज होगा वो ये होगा, है ना, क्योंकि 9 जो है 9 अभी भी बेसिकली ये रेंज में लिए हैं और सारा एलिमेंट जो है बेसिकली अभी इसमें बैठा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है, 0 को बढ़ाने से हो सकता है कि रेंज जो है घटे और सारा एलिमेंट्स अभी भी उस रेंज में है, लेकिन 4 और 5 को बढ़ाने से क्या होगा, रेंज में कभी भी कोई घटाव नहीं आएगा, ये नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या फिर रेंज बराबर होगा, है ना। तो अब स्ट्रैटेजी काफी अच्छा हो गया, ठीक है। अब ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, कि अब हमको बहुत सारा क्लैरिटी मिल गया है जिंदगी में, ठीक है। क्या क्लैरिटी मिला है उसके बारे में थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली ये करना है भाई कि इनमें एक पॉसिबल रेंज मिल गया। रेंज क्या है आपका, 0 से लेके 5 तक है, ठीक है। अभी ये पॉसिबल रेंज है ना। फिर उसके बाद हम बोले कि जो मिनिमम है ना उसके बाद वाला उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए और देखिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो बोला कि ना कि 9 को जरा देखो बाबू, है ना, क्योंकि इसी को बढ़ाने से शायद रेंज घटेगा, नहीं तो फिर बाकियों को तो बढ़ाने से नहीं, रेंज में कोई फायदा नहीं होगा, कोई घटेगा नहीं, है ना। तो यहां पे हम क्या किए, यहां पे एक बार 9 ले लिए, ठीक है, यहां पे एक बार 9 ले लिया। तो नया रेंज मेरे को क्या मिला, नया रेंज मेरे को मिला है बेसिकली 4 से 9, है ना, 4 से 9 मिला है, ठीक है। तो मेरा जो आउटपुट वाला रेंज है वो अपडेट करेंगे, नहीं करेंगे, कि देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, 4 से 9 है ना, 4 से 9, ठीक है। ये वाला एलिमेंट लेने से 4 से 9 हो गया, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस 5 है, 5 - 0 5, हाँ, और 9 - 4 5। तो नहीं भाई इसको अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेम रेंज हो जाता है तो बोला है कि वो मिनिमम वाला ही रखो थोड़ा सा, तो 0 वाला उसे 5 वाला ही रखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद हम क्या बोले, चल ठीक है यार ये हो गया 9, अब देखो भाई कौन सा नेक्स्ट मिनिमम है, नेक्स्ट मिनिमम में 4, क्योंकि अभी रेंज क्या चल रही है, अभी रेंज जो है करंट रेंज जो चल रही है वो 4 से 9, और ये तो मेरी आउटपुट वाली रेंज है जिसमें हम बेसिकली बोलेंगे कि हाँ ठीक है तुम ही एकदम मिनिमम 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 करते जाना, और बाकी वाला जो है वो कैंडिडेट रेंजेस काइंड ऑफ स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये 4 से 9, अब देखा कि इनमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम 4 है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बढ़ाएं, इसको हटाएं और नेक्स्ट बेसिकली 10 रखें, है ना, नेक्स्ट बेसिकली 10 रखा। तो ये 10 को लेने से क्या हो गया, अभी मेरा रेंज क्या बन गया, रेंज मेरा बन गया है 5 से 10, ठीक है। सेम रीजंस की वजह से ये 5 से 9 बेसिकली हमारा आउटपुट वाला रेंज जो होना चाहिए था उसको अपडेट नहीं करेगा, डिफरेंस 5 है और 0 वाला छोटा है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट मिनिमम, इसमें मिनिमम क्या है, 5 है, तो 5 को थोड़ा सा हटाइए, इसका नेक्स्ट मिनिमम लीजिए 18, है ना, 18, ठीक है। तो अब पॉसिबल रेंज क्या हो जाएगी, 9 से 18, 9 से 18, इसका तो डिफरेंस ही आ रहा है 9 का, तो बेसिकली ये तो कभी अपडेट करेगा ही, तो इसको इग्नोर करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट रेंज देखते हैं, नेक्स्ट मिनिमम क्या, अभी 18 रेंज क्या चल रही है, 9 से 18, तो क्या 9 को थोड़ा सा नेक्स्ट लेंगे, 9 का नेक्स्ट हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, 12। तो अब देखिए जरा, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 से 18, 10 से 18 हमारा रेंज हो गया, अभी भी नहीं अपडेट करेंगे भाई, ये भी बहुत बड़ा है, 5 का डिफरेंस था, इसका डिफरेंस 8 का है ना, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे, चल ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 10 है यहाँ पे, ठीक है, सबसे छोटा 10 है, तो इसमें क्या उठाएंगे, इसका उठाएंगे 15, ठीक है। तो अभी हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 12 से 18, 12 से 18, ठीक है। तो 12 से 18, अभी भी डिफरेंस कितना है, 6 का है, 6 है, उसका डिफरेंस 5 है, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं क्या, अभी सबसे मिनिमम क्या था इसमें, लास्ट वाला 12 था, 12 का नेक्स्ट क्या है, 20 है, ठीक है। तो इनका देखेंगे डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा, 15 से 20 वाला, 15 से 20 में डिफरेंस 5 है, 20 का भी डिफरेंस 5 है, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, है ना। फिर देखेंगे क्या है, अब इनमें मिनिमम क्या था, 15 था, तो इसको हटाइए, इसका नेक्स्ट लीजिए, तो अभी लिए हैं 24, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, 18 से 24, 18 से 24, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस 6 है, इसका 5 है डिफरेंस, तो नहीं अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इसमें मिनिमम क्या है, 18 है, तो इसको हटाइए, इसका नेक्स्ट लीजिए 22, है ना। तो अभी क्या हो गया, 20 से 24 ये रेंज हो गया, 20 से 24, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 4 का, इसका डिफरेंस क्या था, 5 का था, तो अब इसको हम अपडेट कर देंगे। तो बोलेंगे क्या, ठीक है यार भाई इसको 20 से 24 से अपडेट कर दो, ठीक है। देख रहे हैं आप कैसे समझ में आ रहा है कि रेंज को है ना हम छोटा करने का कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा मिनिमम था, जो सारा एलिमेंट्स था मेरा के लिस्ट में, और ये जो मेरा रेंज था, ये रेंज मेरा सारा एलिमेंट्स को कवर कर रहा था, उसमें हम मिनिमम ढूंढे, मिनिमम का बेसिकली नेक्स्ट ढूंढे, क्योंकि वही जो है बेसिकली मेरा रेंज को थोड़ा सा घटा सकता है, बाकी एलिमेंट्स मेरा नहीं घटा सकते हैं, उनको या तो बढ़ाएंगे या फिर रेंज को सेम ही रखेंगे, उनको लेने से कोई फायदा नहीं। ये है बेसिकली आपका करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम, कि बेसिकली आपका एल्गोरिथम सही काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया, अभी यहाँ पे 20 लिए थे, तो 20 को थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें मिनिमम क्या है, 20 है, तो 20 को हटाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ गया है ना। इंटरेस्टिंग केस क्या आ गया है, इंटरेस्टिंग केस ये आ गया कि ये लिस्ट का सारा एलिमेंट हम खा गए, है ना।
तो आप लोग बोलिएगा कि यार अभी भी तो इसमें तो एलिमेंट्स है ही ना भैया, तो क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा ध्यान दी, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना सीखिए, ठीक है। यहां पे अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे 20 का तो हम खा गए, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बचा नहीं है, तो मतलब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट मेरा 20 ही था, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कह सकते थे भैया कि यहाँ पे ये जो 22-24 वाला कर लिए हैं, तो इसका थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते और फिर 20 को रख के देखते हैं कि क्या बड़ा छोटा रेंज मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था। अरे कैसे मिल सकता था यार, सेम रीजन, आपके पास रेंज क्या था, 20 से 24 वाला रेंज था, है ना, मिनिमम वाला ही आप खा गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिनिमम को आप अपना फिक्स कर दिए, है ना, चलो ठीक है। तो अगला मिनिमम देखते हैं, अगला मिनिमम 22 है ना, तो 22 से लेंगे अगला वाला 30, तो उससे क्या हो जाएगा 20 से लेके 30, अभी नया रेंज क्या बन जाएगा, 20 से जो पहले 24 था 20 से 30 बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार लिस्ट को हम खत्म कर दिए, उसके बाद जो भी पॉसिबल हमको रेंजेस मिलेंगे वो रेंज अगेन या तो बढ़ाएंगे या फिर बराबर रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां पे 23 होता, ठीक है, मान लीजिए यहां पे क्या होता, नहीं 23, हाँ यहां पे 23 होता, ठीक है, यहां पे 23 होता, ठीक है, तो भी आपको कोई वो नहीं मिलता कि छोटा रेंज, है ना। 20 आप फिक्स कर दिए, 20 आप फिक्स कर दिए, 22 के बाद आप लोग 23 लिए, है ना, 22 के बाद आप लोग 23 लिए, तो आपके पास क्या है 23, 20 और 24, 23, 20 और 24, तो आपका रेंज क्या हुआ, 20 से 24 ही हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार लिस्ट मेरा खत्म हो गया, कोई एक भी लिस्ट खत्म हो गया, तो मेरा एल्गोरिथम वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स को हम लेंगे, इसको फिक्स भी कर दिए, मान लीजिए जो भी एलिमेंट्स को लेंगे, जो भी रेंज हम लेंगे, वो रेंज बेसिकली या तो सेम रहेगी या फिर बढ़ेगी, लेकिन हमको तो रेंज छोटी करना है ना, तो यहां पे और फालतू का रन करके क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है, रेंज आपको नहीं मिलेगा छोटा नहीं, तो यहां पे बेसिकली आपका एल्गोरिथम जो है डन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सिमुलेशन वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये क्या था, ये बेसिकली आपका बैठा था के वे मर्ज पैटर्न में, के वे मर्ज पैटर्न में, है ना, सब कुछ एकदम सेम टू सेम। जो के वे मर्ज पैटर्न में हम लोग मीन हीप का यूज करके जो आपको टेम्पलेट दिए हैं, मीन हीप का यूज करके जो आपको टेम्पलेट दिए हैं, वही टेम्पलेट लगा के बस थोड़ा सा ये वाला चीज का ट्रैकिंग रखना है कि रेंज कैलकुलेशन कैसे होगा, ये करंट रेंज जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे होगा, बस इतना ही चीज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब चलो इसको अच्छे से सिमुलेट करते हैं कि हम लोगों ने जो के वे मर्ज पैटर्न में पढ़ा है उसमें हम लोग क्या करते थे, ठीक है। तो देखो हम लोगों को पता है कि भाई जब भी पहला काम हम क्या करते थे, अपना एक मिन हीप बनाते थे, है ना, एक मिन हीप बनाते थे। मिन हीप में क्या डाल दिया, ये वाला एलिमेंट डाल दिए, तो ये बेसिकली आ गया 4, और क्या क्या डालते थे याद रखिए, 4 के साथ वो कौन सा लिस्ट में है ना, तो वो 0 लिस्ट में है, और इंडेक्स कौन सा है 4 का, वो 0 इंडेक्स है। ये 3 चीज हम डालते थे एक एलिमेंट के बारे में मिन हीप में, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा मिन हीप है बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज, ठीक है। दूसरा क्या डालेंगे, जिसका इसका वैल्यू डालेंगे 0, कौन सा लिस्ट का पार्ट है, फर्स्ट लिस्ट का पार्ट है और ये 0 इंडेक्स पे बैठा है। फिर डालेंगे 5, ये सेकंड लिस्ट का पार्ट है और ये 0 इंडेक्स पे बैठा है, ठीक है। पैटर्न एकदम सिंपल, पैटर्न वाइज पढ़ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम बेसिकली अब हम अपना सिमुलेशन शुरू करते हैं, है ना। तो हम लोग बोले कि चल ठीक है भाई 0 1 0 वाला है, इसको थोड़ा सा बाहर निकालो, तो और हमको क्या चाहिए, एक रिजल्ट रेंज चाहिए, है ना, रिजल्ट एक रेंज चाहिए, और एक मेरा जो है करंट रेंज काइंड ऑफ जो है वो चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक बार 2 रेंज रख लेते हैं, है ना। तो अभी मिन हीप है, यहां से हम क्या निकाले, ये वैल्यू निकाले मिनिमम वाला, तो मिनिमम वाला जो बाहर आएगा वो आएगा ये वाला, ठीक है, 0 1 0, ठीक है, 0 1 और 0, ठीक है, ये वाला मेरा बाहर आ गया, है ना। और ये एक बहुत बढ़िया चीज दे रहा है, ठीक है। जब भी ऐसे हम लोग निकालेंगे इसको या फिर इसको हीप से निकालेंगे, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा बेसिकली मिनिमम वैल्यू, ये हमको देगा मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द के लिस्ट, के लिस्ट में से जो भी हमारे सिमुलेशन कर रहे हैं उस टाइम पे जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमको देगा, है ना। कैसे अभी समझाते हैं आपको, ठीक है ना, तो इतना टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पहले हमको ये देगा 0, है ना, फिर हम लोग क्या भर दिए, इसमें 9 भर दिए, मान लीजिए 9 फ्रॉम लिस्ट 1, और फिर इसका इंडेक्स भी 1, ये भर दिए, ठीक है। अगली बार हमको क्या देगा, अगली बार ये वाला मिनिमम देगा, तो कहने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली जो हमको मिन दे रहा है, ये मिन जो हमको दे रहा है, इसको हम बेसिकली ऐसा सोच सकते हैं, है ना, कि जो भी हम रेंज कैलकुलेशन कर रहे हैं, करंट रेंज कैलकुलेशन करने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसमें जो मिनिमम हमको दे रहा है वो बेसिकली मेरा लेफ्ट हो जाएगा, और अब हमको बस चाहिए राइट,
है ना। तो लेफ्ट वाला कैलकुलेशन एकदम बढ़िया है, ठीक है, कि बस यहां से जो भी मिनिमम निकाला है वो मेरा लेफ्ट वाला कैलकुलेशन दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट वाला का, क्योंकि राइट वाला में दिक्कत है भाई। हम बनाए हैं मिन हीप, ठीक है ना। हम क्या बनाए हैं, हम बनाए हैं मिन हीप, है ना। मिन हीप से हमको मिनिमम मिल जा रहा है, मिनिमम मिल जा रहा है मतलब कि यहां पे जो भी इन तीन एलिमेंट्स में से जो मिनिमम हमको दे रहा है वो मेरा लेफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हमको राइट भी तो चाहिए, हमको राइट भी तो चाहिए। अगर राइट हमको नहीं मिलेगा तो हम इन एलिमेंट्स को लेके जो रेंज बन रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि राइट वाला कैलकुलेशन कैसे किया जाए, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में। तो मान लीजिए कि हम शुरू किए थे इससे, किससे, 0, 4 और 5 से शुरू किए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के मैक्सिमम वाला रखना पड़ेगा अपने पास, है ना। वैसा थोड़ा सा तरीका सोच रहे हैं। 3 से हम लोग शुरू किए थे, ठीक है। मिन हीप तो केवल मिनिमम देगा, है ना। तो हम लोग कह देते हैं कि इन तीनों में पहले हमको पता होना चाहिए था कि मैक्सिमम है क्या, है ना, मैक्सिमम है क्या। तो इन तीनों में मैक्सिमम आपका क्या है, इनिशियली आपका 5 है, ठीक है। याद करिए आपका जो केवे मर्ज पैटर्न भी होता था तो उसमें पहले हम लोग स्टार्टिंग का जो एक एक एलिमेंट होता था उसको पहले अपना ये हीप में भर देते थे, ठीक है। तो इनमें जब भर दिए तो अपना जो ये मैक्स है वो कैलकुलेट करके रख लिए, या फिर कह सकते हो कि ये राइट वाला जो विंडो है, मैक्स नहीं राइट नाम ले देते हैं वो अच्छा लगता है, राइट वाला जो है 5 वो अपने पास रख लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो ठीक है, ये राइट वाला हमको मिला है 5 अभी के लिए यहां से। और फिर जब हम यहां से ये 0 1 0 निकाले, है ना, 0 1 0 निकाले तो हमको लेफ्ट मिल गया, और लेफ्ट मेरा क्या है 0, है ना, लेफ्ट मेरा क्या है 0, ठीक है। तो जब हम शुरू किए अपना एल्गोरिथम को, जब हम एल्गोरिथम को शुरू किए और बोले कि भाई मिनिमम जरा बाहर निकालो, मैक्सिमम मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक पॉसिबल रेंज है, हमारे पास एक पॉसिबल रेंज है विच इज लेफ्ट टू राइट, 0 से 5 वाली एक रेंज हो गई, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं सही काम कर रहा है। और फिर जो रिजल्टिंग रेंज था हमारा, इनिशियली तो रिजल्टिंग रेंज कुछ था नहीं, लेफ्ट राइट हमारे पास है, तो ये हमने इसको अपडेट कर दिया 0 और 5 से, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये कर दिया है। अब देखते हैं अब दिक्कत क्या आएगी। अब ये ठीक है कि लेफ्ट का कैलकुलेशन एकदम बढ़िया है, ठीक है, हमेशा मिनिमम निकालेंगे, लेफ्ट का कैलकुलेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 0 वाला हम थोड़ा सा हटाए हैं, ठीक है, 0 वाला हम यहां से हटाए हैं और इसमें डाल दिए हैं हीप में, क्या डाल दिए, 9 फ्रॉम लिस्ट 1 विद इंडेक्स 1, ठीक है। तो अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में ये मेरे पास होना चाहिए था 4 5 और 9, 4 5 और 9, है ना। फिर हम यहां से मिनिमम निकालते, तो मिनिमम में ये जो देता तो ये हमको लेफ्ट दे देता, लेफ्ट दे देता। लेकिन राइट क्या है इसका, राइट इसका है 9, लेकिन ये हीप से 9 तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब डाले थे ये 9 को जब हीप में भरे थे तो हो क्या रहा था कि ये जो 9 है ये एक मैक्सिमम का कैंडिडेट हो सकता था नहीं भी हो सकता था यहां पे बेसिकली 0 से 2 हो, है ना। तो 2 होता तो मैक्स मेरा अपडेट नहीं होता, लेकिन अगर यहां कुछ ज्यादा बड़ा वैल्यू होता तो अनसर्टेनिटी है कि शायद मैक्स को अपडेट कर सकते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपना मिनिमम से जो भी आप मिनिमम निकाले हैं उसके बाद जब नेक्स्ट वाला एलिमेंट उसमें ढूंढ रहे हैं और उसको बेसिकली हीप में डाल रहे हैं, तो वो ये भी कह रहा है कि आप अपना मैक्स को भी अपडेट कर सकते हैं, शायद इस टाइम पे मैक्स को अपडेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैक्स होगा वो या तो वो वाला होगा जो पहले वाले से मिला हुआ था, या फिर एक नया एलिमेंट जो आया है और ये एलिमेंट अगर पिछला वाला मैक्स जो भी था उससे अगर बड़ा है तो हाँ भाई मैक्स अपडेट होगा। तो अब हमारा एल्गोरिथम बहुत सिंपल होगा। हम ये समझ गए लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हम ये समझ गए राइट कैसे कैलकुलेट करना है। अगर ये दोनों हम समझ गए हैं तो इसका मतलब बस अब कुछ नहीं करना है, ये सब देख के लेफ्ट राइट कैलकुलेशन में एकदम परफेक्ट हो रहा है। अब हमको बस रिजल्टिंग रेंज में जब भी ये वैल्यूज आ रही है राइट माइनस लेफ्ट, और ये बेसिकली इसमें जो वैल्यू हम असाइन करते जा रहे हैं, अगर ये वैल्यू राइट माइनस लेफ्ट ये इन दोनों का डिफरेंस से छोटा है तो हाँ भाई ये रिजल्टिंग रेंज को अपडेट करते जाओ, बस खत्म। अब इसको एक बार फाइनली एकदम अच्छे से आप सिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक बार नीचे आ जाते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और अभी अपने वो वेरिएबल्स याद रखिए, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला आपका मीन हीप है ना। मीन हीप में सारा जो है पहला फर्स्ट एलिमेंट जो भी होता है लिस्ट का वो हम भर देते हैं। तो 4 0 लिस्ट का 0 इंडेक्स पे, ठीक है, 0 फर्स्ट लिस्ट का 0 इंडेक्स पे,
5 सेकेंड लिस्ट का 0 इंडेक्स पे, ये हमने भर दिया। इनिशियली हम लोग ये करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने अपना राइट वाला भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो राइट मेरा क्या हो जाएगा, राइट मेरा 0 4 5 में जो भी मैक्सिमम है वो हम कैलकुलेट करके रख लिए, ठीक है। और फिर हमको एक चाहिए क्या, रिजल्टिंग रेंज, है ना, रिजल्टिंग रेंज, जो कि इनिशियली मेरी मान लीजिए कुछ भी नहीं है ना, या फिर एकदम मैक्स वैल्यू करके कुछ रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमारा सिमुलेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले, चलो ठीक है भाई, इसमें से मिनिमम वाला बाहर निकालो। तो मिनिमम वाला मेरा बाहर आएगा 0 1 0, तो 0 1 0 हमारा बाहर आया, 0 1 और 0। हमने लेफ्ट कैलकुलेट कर लिया, लेफ्ट तो सीधा सीधा बात है, जो भी मिनिमम मिला वो हमको मिल गया है, तो ये लेफ्ट हमें मिल चुका है, लेफ्ट मेरा 0 हो गया। राइट मेरा ऑलरेडी 5 था, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी एकदम ये मान लीजिए माइनस मिनिमम और एकदम मैक्सिमम कुछ था, है ना। तो हम देखेंगे 5 माइनस 0 और इन दोनों का डिफरेंस में क्या 5 0 छोटा है, तो बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल छोटा है, तो इसको अपडेट कर दो। तो इसको अपडेट कर दिए किससे, इसको अपडेट कर देंगे 0 से और 5 से, ठीक है। तो ये हमारा पहला अपडेट हो गया। फिर हम क्या बोले, चल ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 0 है, अब इसका नेक्स्ट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट आ रहा है 9 आ रहा है ना। तो 9 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, क्या राइट मेरा अपडेट हो सकता है क्या, 9 5 से बड़ा है, तो बोलेगा हाँ भाई बड़ा है ना। और राइट को हमें अपडेट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो सारा जो है ना, ये ऐसा रेंज रहे जो लेफ्ट एंड राइट में सारा एलिमेंट्स मेरा हमेशा कवर हो, लिस्ट का हर एक एलिमेंट कवर हो। तो इसका मतलब है कि हाँ, इसको हम 9 से अपडेट कर सकते हैं, इसको हम 9 से अपडेट कर सकते हैं। अब अगला इटरेशन में क्या होगा, और बेसिकली ये 9 को हम डाल दिए अंदर भी वापस, तो 9 1 लिस्ट और 1 इंडेक्स पे, इसको वापस से डाल दिए, ठीक है। फिर हम बोलेंगे भाई अगला मिनिमम थोड़ा सा बाहर निकालो, तो अगला मिनिमम ये वाला बाहर निकालेगा, 4 का वैल्यू सबसे छोटा है, तो ये वाला वैल्यू बाहर आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो फिर 4 क्या निकाला था, 4 0 0 है ना, तो 4 0 एंड 0, तो लेफ्ट को अपना 4 से अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 4 और 9, देखिए 4 और 9 में तीनों एलिमेंट्स बाहर चल रहा है ना। और बोलेंगे क्या अपडेट कर सकते हैं रिजल्टिंग रेंज को, नहीं अपडेट कर सकते, क्योंकि 4 और 9 और 0 5 दोनों में डिफरेंस 5 का ही है, और क्योंकि 0 छोटा है 4 से, तो नहीं अपडेट होगा, ठीक है। ये वाला हो गया। तो चलिए अब ठीक है, नहीं अपडेट होगा तो ठीक है भाई, अगला वाला देखते हैं। तो अगला क्या है, मिनिमम क्या निकाले थे, 4 निकाले थे, तो देखेंगे ठीक है भाई, इसका अगला क्या है, इसका अगला है 10 एट इंडेक्स एट लिस्ट 0 विथ इंडेक्स 1, इसको डाल दिए। और ये 10 से क्या होगा, ये बेसिकली मेरा राइट भी अपडेट हो जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि इधर जो वैल्यू मिला है 10, वो बेसिकली मेरा ऑलरेडी राइट से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 9 ही रखते हैं तो ये वैल्यूज मेरा सारा रेंज, मेरा जो ये वैल्यूज है ये रेंज में कवर नहीं हो पाता, इसलिए हम अपना राइट अपडेट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे चलो ठीक है भाई, तो अगला मिनिमम थोड़ा सा बाहर निकालो। तो अगला मिनिमम हम यहाँ से बाहर निकाले, तो क्या निकला, 5 2 0 बाहर निकला, तो इसको लिख देते हैं 5 2 और 0, ठीक है। और अब क्या करेंगे, लेफ्ट को अपडेट कर देंगे। लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट मेरा हो जाएगा 5, लेफ्ट मेरा हो जाएगा 5, ठीक है। 5 और 10 का मतलब है कि ये सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, हर एक आइटम एक हर एक लिस्ट से कवर कर। तो 5 और 10 अपडेट करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फिर अगला बड़ा डालो, तो अगला बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या था, 5 था, तो 5 का नेक्स्ट जो है 18 वो डाल दो। तो 18 फ्रॉम लिस्ट 2 विथ इंडेक्स 1, ये हमने डाल दिया, है ना। और इसको बेसिकली रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और ये 18 जैसे ही डाले तो मेक श्योर करिएगा कि अपना जो राइट है उसको भी अपडेट कर दिए। तो राइट मेरा हो जाएगा 18, है ना। फिर हम बोलेंगे ठीक है भाई, तो ये हो गया 10 9 और 18 अभी चल रहे हैं मेरे हीप में। अब हम बोलेंगे नेक्स्ट मिनिमम बाहर निकालो, तो नेक्स्ट मिनिमम आएगा ये वाला 9 1 और 1, ठीक है। तो 9 9 1 और 1, और हम जो ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये हमको हमेशा मिनिमम दे रहा है ना। तो लेफ्ट वाला अपडेट कर दिए। 9 और 18 के बीच में जो डिफरेंस है वो इससे छोटा है क्या, नहीं है, तो इसको अपडेट नहीं किया जाएगा। और फिर 9 का नेक्स्ट जो होगा वो हम डाल देंगे, क्योंकि 9 का मिनिमम था, तो हम डाल देंगे नेक्स्ट में 12 विथ लिस्ट 1 विथ इंडेक्स 2, ठीक है। और अब 12 के केस में हमको राइट अपडेट करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 12 जो है 18 से छोटा है, 18 से छोटा है, इसका मतलब 12 ऑलरेडी ये जो हमारा रेंज है उसमें कवर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। अब ये समझ गए, तो 12 को हमने डाल दिया। हमने बोला कि भाई नेक्स्ट मिनिमम थोड़ा सा बाहर निकालो, तो नेक्स्ट मिनिमम जो हम बाहर निकालेंगे तो 10 0 और 1, ये मेरा बाहर आएगा, ठीक है। हम अपना लेफ्ट तो अपडेट कर देंगे, तो लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना।
और 10 से 18 क्या इससे छोटा है? नहीं छोटा है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करिए और बेसिकली 10 का जो नेक्स्ट वाला है उसको वापस से डाल दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 15 15 15 फ्रॉम लिस्ट 0 विथ इंडेक्स 2, इसको हम वापस से अंदर डाल दिए, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, ये हो गया और ये वाला हो गया। अब हम बोलेंगे भाई नेक्स्ट मिनिमम बाहर निकालो। तो ये देखा हमको क्या 12 1 और 2, हम अपना लेफ्ट अपडेट कर देंगे, लेफ्ट मेरा 12 हो गया, ठीक है। और जो रेंज है 12 to 18 क्या इससे छोटी है? नहीं छोटी है। डिफरेंस 12 to 18 में 6 का है, इसमें 5 का है ना। तो ये हम नहीं अपडेट करेंगे, इसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो है, तो नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा, 12 था मिनिमम, तो उसका नेक्स्ट जो 20 है उसको डाल दीजिए। तो ठीक है, उसको डाल देते हैं। तो डाल देंगे क्या 20 फ्रॉम लिस्ट 1 विथ इंडेक्स 3, इसको हमने डाल दिया वापस। और अपना राइट अपडेट कर लेना, याद रखना राइट अपडेट करना है ना, क्यों राइट अपडेट कर दिया। और जैसे ही फिर अगला इटरेशन में आएगा तो हम देख लेंगे लेफ्ट और राइट वाला चीज़, ठीक है ना। फिर अगला जो हम निकाले मिनिमम, तो मिनिमम हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिनिमम मिलेगा इसमें 15 0 और 2, ठीक है। 15 0 और 2 ये हमको मिनिमम मिल गया। तो हमने जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट को अपडेट कर देंगे, लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट मेरा क्या हो गया 15 हो गया। और फिर 15 से 20 फिर से डिफरेंस 5 का, ये नहीं अपडेट करेंगे तो कोई बात नहीं। तो हमने क्या डाला था 20 को डाला था ना। और फिर हम निकालेंगे क्या कि नेक्स्ट वाला मिनिमम निकालेंगे, है ना। तो नेक्स्ट मिनिमम हमको क्या निकाला 1502 मिला था, ओ सॉरी 1502 पे चल रहा था, ठीक है ना। तो 1502 हम निकाले थे, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। 1502 हम बाहर निकाले थे और फिर लेफ्ट अपडेट कर दिए थे। और फिर हम बोले कि चलो ठीक है। और फिर 15 से डिफरेंस वाला जो ये 0.5 से छोटा नहीं था, तो थोड़ा मिस हो गया, कोई बात नहीं। 15 से 20 वाला जो है वो छोटा था, इससे नहीं छोटा था, तो ठीक है। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है भाई, इसका जो है क्योंकि 15 निकाले थे बाहर, तो अगला इसका 24 डाल दीजिए, है ना। तो डालेंगे क्या 24 विथ इंडेक्स विथ लिस्ट इंडेक्स 0 और एलिमेंट इंडेक्स इज 3 इन दिस लिस्ट, ठीक है। और ये 24 आप डाले हैं तो 24 को राइट में अपडेट भी कर दीजिए, है ना। आप देखिए रेंज देखिए, लेफ्ट आपका क्या है था, लेफ्ट आपका था 15 और राइट आपका 24, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से मिनिमम बाहर निकालेंगे। तो मिनिमम जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 18 वाला बाहर निकलेगा, है ना। 18 2 और 1, तो 18 2 और 1 बाहर निकालते हैं। तो 18 2 और 1 आपका लेफ्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपका लेफ्ट अपडेट हो जाएगा टू 18। अब देखिए ये जो रेंज है 18 से 24 वाली, और यही सारे एलिमेंट्स में 18 20 24 वाली जो एलिमेंट्स है सारे को कवर कर रहा है ये रेंज, है ना। फिर बोलेंगे 18 24 इससे छोटा है, नहीं छोटा है ना। डिफरेंस में 5 का, डिफरेंस में डिफरेंस 6 का, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगला एलिमेंट जो 18 का नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसको वापस से भर दो। तो हम भर देंगे क्या 22, है ना। तो हम भर देंगे यहाँ पे 22 विथ लिस्ट इंडेक्स 2 और एलिमेंट इंडेक्स इज 2, है ना। यहाँ पे एलिमेंट इंडेक्स है 2 का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अब हटाते हैं। हमने क्या भर दिया 22 2 भर दिया हमने। मिनिमम इससे बाहर निकाला तो मिनिमम मेरा आएगा 20 1 और 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको हमने बाहर निकाला 21 और 3 को, और फिर 21 और 3, और इससे क्या हो जाएगा लेफ्ट मेरा अपडेट हो जाएगा टू 20। अब हो गया इंटरेस्टिंग बात कि 20 और 24 जो रेंज है वो इससे छोटी है 0 और 5 से, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। क्या कर देंगे 20 से 24 में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने अपडेट कर दिया। और फिर हम बोलेंगे कि ठीक है भाई क्या निकाला था तुम निकाला था 21 और 3 निकाला था, है ना। तो इसका बेसिकली नेक्स्ट वाला डाल दो वापस अंदर। तो बोलेगा ठीक है भाई इसमें तो अब एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या ही डालेगा, तो कुछ भी नहीं डालेगा, तो इसमें नहीं डाला कुछ, है ना। और फिर जब अगली बार तुम मिनिमम निकालने को देखेगा ना, तो तुमको ध्यान देना है कि तुम्हारे जो हीप में एलिमेंट्स का कमी हो गया है, इसमें के एलिमेंट्स नहीं है। या फिर उस टाइम भी कह रहा था कि हाँ यार अब इसमें और एलिमेंट नहीं है तो बस इसको तोड़ दो, अब और आगे जाने का जरूरत नहीं है, ऐसा भी कर सकता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हीप में और मतलब 3 सारा लिस्ट का एलिमेंट्स तुम नहीं कवर कर सकता, क्योंकि अगर तुम कवर करना भी चाहेगा 20 को फिक्स भी कर देगा, तुमको आगे जाके और क्या मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। ये तो 20 या 22 था, तो फिर 30 जो होगा वो और बड़ा करेगा आपके रेंज को, छोटा वाला कभी मिलेगा ही नहीं, तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका एल्गोरिथम जो है डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो बेसिकली जब भी आपको दिखे कि आपके पास के सॉर्टेड लिस्ट हैं और इनके बीच में कुछ करना है काम, तो आप लोग क्या पैटर्न यूज करते हैं, के वे मर्ज पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बस कुछ चीज़ों का ही था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। थोड़ा सा कोड करना बस इसमें टफ है, बाकी चीज़ें हमको आपको ऑलरेडी सिखाएं, ठीक है। चलिए अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, मिलते हैं। चलिए फिर इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा कुछ हमें सोचना नहीं है इसमें, बस याद रखिए आपको जो हम लोग के वे
मर्ज पैटर्न में सिखाए थे और उसमें जो हमने आपको मिन हिप का टेम्पलेट दिया था उसका बस यूज करना है, ठीक है। तो इसका ब्रूट फोर्स का अप्रोच जो हम लोग जनरली करते हैं, राइट, आपको ब्रूट फोर्स वाला याद होगा कि के वे मर्ज में जो आपको ब्रूट फोर्स वाला भी सिखाए थे, बेसिकली हर लिस्ट में से मिनिमम क्या है वो ढूंढो, लेकिन अदरवाइज उसको ऑप्टिमाइज वाला करना है तो हम लोग क्या करते थे, मिन हिप का यूज कर लेते थे, बस इतना ही है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले अपनी एक हीप बनाएंगे और हीप में जो मेरा एक एलिमेंट होगा, है ना, वो एलिमेंट में 3 चीज़ें मेरे को चाहिए। एक मेरे को वैल्यू चाहिए और फिर मेरे को एक लिस्ट का इंडेक्स चाहिए और मेरे को उसमें एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने बात करी थी। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, एक हीप बना लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू इज इक्वल टू, उसमें हम एक इंट एरे डाल देंगे और ऐसा कहेंगे पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। और अगर इसमें 2 एलिमेंट है मेरे पास तो हम लोग इसको बना रहे हैं मिन हीप बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हमने मिन हीप बना दिया, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक लेफ्ट रेंज चाहिए और एक हमें चाहिए, एक हमें राइट रेंज चाहिए, ठीक है। एक लेफ्ट और एक हमें राइट, ठीक है। इसके बारे में सोचते हैं क्या क्या होगा। और हमें क्या चाहिए, हमें एक रिजल्टिंग रेंज चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग बोल देंगे रिजल्ट लेफ्ट और एक हम बोलेंगे रिजल्ट ऑफ राइट, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा डमी कोड लिखते जा रहे हैं और फिर इसको देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो राइट वाला जो है, पहले क्या करना है, पहले हमें, आपको अगर के वे मर्ज पैटर्न वाला याद होगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फिल फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच लिस्ट इनटू द हीप, ठीक है। तो ये काम करते हैं। तो बोलेंगे ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 और हमें क्या दे रखा है, हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर दे रखा है, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी क्यू में ऐड कर दो बाबू न्यू इंट और इसमें हम डालेंगे नम्स डॉट गेट ऑफ आई, तो हमें बेसिकली आयथ लिस्ट देगा और उसमें से हमें डालना है 0 वाला एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमें डालना है लिस्ट नम इंडेक्स और उसमें डालना है हमें एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला था कि मैक्स कैलकुलेट करके रख लेते हैं, है ना, मैक्स मतलब राइट वाला कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो राइट वाला, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं राइट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू और हम बोलेंगे क्या कि बेसिकली राइट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ राइट एंड देन जो भी ये नंबर आ रहा था तो उससे हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में समझाते हैं ये क्या हुआ, है ना। तो हमने क्या बोला कि देखो यहाँ पे जब हम शुरू कर रहे थे, यहाँ से, तो ये पहले 4 था और 0 था और 5 था, है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग मैक्स पहले कैलकुलेट करके रख लिए, क्योंकि जब हम लोग सिमुलेशन अपना शुरू करते हैं रन करना, जो यहाँ पे बेसिकली वाइल लूप लिख के हम लोग रन करना शुरू करेंगे, है ना, जो भी यहाँ पे कंडीशन होगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे। यहाँ पे जो भी हम हीप से जब एलिमेंट को निकालते हैं, राइट, पी क्यू डॉट पोल करके हीप से जो हमने एलिमेंट निकाला, तो एक बार हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो हो जाएगा, ये एलिमेंट हमने बाहर निकाला, ठीक है। तो इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो हमें वैल्यू देता है और ये वैल्यू क्या देता है, ये हमें बेसिकली ये बताता है कि जो भी आपके पास ये एलिमेंट्स हैं 4, 0 और 5, इसमें से मिनिमम आपको देता है। तो लेफ्ट हमको यहाँ मिल जा रहा है ना, लेफ्ट हमको यहाँ मिल जा रहा है। तो मे बी ये लेफ्ट को यहाँ पे ना डिक्लेयर करके अंदर ही डिक्लेयर कर लेते तो भी चलता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग थोड़ा सा इंट राइट कर देते हैं और अंदर चलते हैं और बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट मिल जाएगा। और लेफ्ट हमको क्या देगा कि भाई जो भी आपको अभी पहला रेंज आप कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हो उसका लेफ्ट आपको हीप से निकलने के बाद मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा आपका लेफ्ट, और राइट आपको यहाँ पे मिला हुआ है ना। तो हम बोले कि लेफ्ट क्या हो जाएगा मेरा, लेफ्ट हो जाएगा मेरा एल ऑफ 0, ठीक है। फिर मेरा लिस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू एल ऑफ 1 और मेरा एलिमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू एल ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमको पहला चीज मिल गया। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एक रेंज है, लेफ्ट एक रेंज, लेफ्ट से राइट एक रेंज है, ठीक है। हमें क्या बोलना है कि अगर मेरा जो ये राइट माइनस लेफ्ट जो है, ठीक है, अगर ये मेरा छोटा है किससे, ये रेस रिजल्ट, क्योंकि ये हमको रिटर्न करना है एंड में, तो ये अगर मेरा बेसिकली रेस ऑफ राइट माइनस रेस ऑफ लेफ्ट से छोटा है तो हाँ हम अपनी रेंज को अपडेट करेंगे, क्योंकि हमको एक नया छोटा रेंज मिला है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ये रेस राइट और ये क्या क्या रेस लेफ्ट और रेस राइट ना, तो इसको हम लोग ये कर देते हैं एक 0 और इसको बना देते हैं एकदम मैक्सिमम वैल्यू, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली रेंज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, कि इफ राइट माइनस लेफ्ट इज लेस देन रेस ऑफ राइट माइनस रेस ऑफ लेफ्ट,
तो इसका मतलब है कि हमको एक नया रेंज मिल गया है, तो हम अपडेट कर देंगे रेस ऑफ राइट इज इक्वल टू राइट एंड रेस ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट। तो इसको थोड़ा सा और नीट करने के लिए इनको थोड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि थोड़ा सा क्लीन दिखे, है ना। तो अगर हमको छोटा रेंज मिला है तो हम बेसिकली इनको अपडेट कर देंगे। और क्या हमारा वो छोटा वाला भी हैंडल कर ले रहा है ना, जहाँ पे बेसिकली कहा गया था कि अगर आपके पास 0 और 5 है, ठीक है, और बेसिकली आपके पास एक 10 और 15 है, तो ये 10 और 15 अपडेट नहीं होना चाहिए, ऑल्दो डिफरेंस दोनों का सेम है ना। तो यहाँ पे अगर हम रेस माइनस लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट लिखते हैं, तो राइट माइनस लेफ्ट 15 माइनस 10 5 हो जाता। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डालता, है ना, तो क्या होता कि 10 15 वाला हम अपडेट कर देते, जबकि 0 5 होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे हम इसको लेस देन डाले हुए। ठीक है, तो ये आप लोग कर लिया कि इफ राइट माइनस लेफ्ट इज लेस देन रेस ऑफ राइट माइनस रेस ऑफ लेफ्ट, जो कि मेरा आउटपुट में होना चाहिए था, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अब ढूंढेंगे भाई की जो करेंट लिस्ट है, लिस्ट में से जो भी हमने एलिमेंट निकाला बाहर, है ना, तो उसका हमको बेसिकली एक कॉलम मिला है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर इसका, ठीक है, ये तो वैलिड इंडेक्स मिलेगा तभी हम इसको डाले थे हीप में, है ना, लेकिन अगर ये जो वैल्यू है इसका +1 क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट हम वो लेंगे, अगर इसका +1 अगर मेरे लिस्ट के जो साइज है, ठीक है, इसका +1 जो मेरे लिस्ट के साइज है उसके बराबर है या फिर उससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एलिमेंट अब मेरे लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये हम समझाते हैं आपको। तो बेसिकली न्यू एलिमेंट ID x, वो क्या हो जाएगा, ID x +1। ठीक है, अगर भैया ये नया एलिमेंट इस लिस्ट में होगा, अगर होना चाहिए, तो ये जो नया एलिमेंट है ये इस लिस्ट के साइज से तो छोटा ही होगा ना, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि इफ न्यू ID x इज लेस देन, लिस्ट का नाम क्या था, nums डॉट गेट लिस्ट IDx डॉट साइज, अगर इससे छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इससे छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई ये एलिमेंट इंडेक्स इसमें एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर को निकालेंगे, तो वो निकाल लेते हैं। तो मान लो उसको कह दिया वैल हो जाएगा मेरा nums डॉट गेट लिस्ट IDx एंड गेट न्यू LEIDX, है ना, ये मेरा वैल हो गया। फिर हमने बोला था कि यहाँ पे हम अपने राइट को भी अपडेट कर देंगे, तो राइट मेरा जगह राइट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ राइट, और यहाँ पे जो वैल है उससे अपडेट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये सब अपडेट कर दिया है, अब हीप में वापस ऐड कर दे, तो बोलेंगे PQ डॉट ऐड न्यू इंट, और क्या क्या डालना है इसमें डालना है वैल्यू। ठीक है, इसमें डालना है वैल्यू, इसमें डालना है लिस्ट IDx और जो न्यू LEIDX। ठीक है, ये डालना है। अब ये जो चीज़ है जो यहाँ पे पढ़ाए हैं ना, ये हम लोग के वे मर्ज पैटर्न में बहुत बार डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि एकदम नया चीज़ पढ़ाए हैं, ये चीज़ को हम लोग किए हैं, इसका टेम्पलेट भी आपको दिए हैं, है ना, तो ये वाला चीज़ वहाँ से आ रहा है ना। और अदरवाइज फाइनली अगर हम इसके बाहर आ गए तो जो भी मेरा ये रेस लेफ्ट और रेस राइट है हम रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में रिटर्न करना है। ऐसे कर देंगे, रिटर्न न्यू इंट ऑफ रेस लेफ्ट एंड रेस ऑफ राइट। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या बच रहा है, सारा चीज़ हम लोग लिख दिए हैं, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए। अभी कंडीशन बच रहा है ना, तो ये कंडीशन कब तक चलेगा, ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक मेरा हीप का साइज जो है बेसिकली वो मेरा कितना है, वो k के बराबर। ठीक है, इनिशियली आपने k एलिमेंट्स, जितना आपका k लिस्ट था वो सारे एलिमेंट्स हीप में भर दिए, और जैसे ही हीप में एंड में क्या हुआ था, एंड में ये हुआ था ना कि यहाँ पे एक एलिमेंट, ये एलिमेंट हटा दिए थे, इसका मतलब कि एक लिस्ट पूरा एग्जॉस्ट कर गया था। तो जैसे ही मेरा जो हीप है उसका साइज जो होगा k से कम हो जाएगा, लिस्ट के साइज से कम हो जाएगा, तो वहाँ पे हम अपने एल्गोरिथम को ब्रेक कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि वाइल PQ डॉट साइज इज इक्वल टू लिस्ट का साइज, है ना, nums डॉट साइज, अगर ये बराबर चल रहे हैं तो करते जाओ न्यू नई रेंजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, रेंज को स्ट्रिंग करने का कोशिश करते जाओ। ठीक है, और जैसे ही ये बेसिकली इसके बराबर नहीं होगा तो मतलब हीप में कुछ एलिमेंट कम हो गए हैं, इसका मतलब है कि कुछ एक दो लिस्ट एग्जॉस्ट हो गया, एक लिस्ट एग्जॉस्ट हो गया बेसिकली, और यहाँ पे हम डन कर गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारा कोड लिख लिए हैं, चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं। एंड ये पहली बार में ही चल गया, वाह। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं, और ये हमारा बहुत बढ़िया चल गया। ठीक है, 60% सॉल्यूशंस को बीट भी कर रहा है। चलो पहले इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको याद होगा, ये तो बस हम लोगों ने हीप में कितने केस एलिमेंट्स भरे हैं, तो ये आपका यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेता है बिग ऑफ के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाती है बिग ऑफ के, क्योंकि हीप का साइज आपका के हो गया यहाँ पे।
ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बस हीप का साइज के तक चलता गया, और ये बेसिकली के वे मर्ज से भी आपको याद होगा कि ये आपको कितना लेता है। आप लोगों ने पूरा अगर अक्रॉस द लिस्ट मेरे पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट पे आप लोग क्या कर रहे हो, हीप से रिमूव कर रहे हो और हीप में बेसिकली ऐड कर रहे हो, है ना। तो अक्रॉस द लिस्ट अगर मेरे पास k लिस्ट है और k लिस्ट में मेरे पास n एलिमेंट्स हैं तो n टाइम्स ये बेसिकली मेरा चलेगा, हर बार मिनिमम आप निकालते जा रहे हो और बेसिकली हर बार लिस्ट में आप लोग क्या हीप में k साइज का एक मेंटेन कर रहे हो हीप, तो उससे रिमूवल और एडिशन हीप का आपका लॉग के टाइम लेगा। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या रही, k रही, है ना। n क्या है, n इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से ड्राई रन किया हुआ है, तो देखते हैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल है तो हम लोग बेसिकली यही लिस्ट का ले लेते हैं। ठीक है, यही लिस्ट का ले लेते हैं ड्राई रन करने के लिए, और हम लोग क्या करेंगे, इसको ना इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंटर और ये भी एंटर, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग है ना इसको हटा देते हैं और इसमें केवल इन दोनों को हटा देते हैं और थोड़ा सा 18, 22 और 30 इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और हम लोग एक कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं 9, 10 और यहाँ पे हम डाल देंगे 1, 11। ठीक है, 1, 11। तो इससे क्या होगा, रेंज आपको दिख रही होगी 9 से 11 वाली जो रेंज है वो आउटपुट आनी चाहिए, है ना। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए था 9 से 11, पर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, इसके बाद इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं, फिर हमने क्या किया, पहले हीप में सारा भरा है, तो हीप में हमारा कैसा दिख रहा है, हीप हमारा दिख रहा है, पहला एलिमेंट हमने डाला है तो 4 फ्रॉम लिस्ट इंडेक्स 0 विथ इंडेक्स 0, फिर दूसरा हमने डाला है 0 वैल्यू विथ लिस्ट इंडेक्स 1 एलिमेंट इंडेक्स 0, और तीसरा हमने डाला है 5 फ्रॉम लिस्ट इंडेक्स 2 और एलिमेंट इंडेक्स इज 0। तो अभी हमारा हीप जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हीप का साइज़ अभी कितना है, k है, नम्स के साइज़ के बराबर है, तो अंदर हम जाएंगे। तो एलिमेंट हमने निकाला मिनिमम वाला, क्या निकलेगा 0, 1 एंड 0, ये वाला एलिमेंट जो है वो बाहर आ गया हीप से, है ना, इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, और एक्चुअली इसे 18 को भी हटा देते हैं, तो और छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं 15 को भी। ठीक है, तो ये हमने 0, 1, 0 हमने बाहर निकाल दिया। अब हमने बोला कि लेफ्ट हमने कैलकुलेट किया, तो लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट मेरा हो जाएगा 0, लिस्ट इंडेक्स मेरा 1, तो लिस्ट इंडेक्स मेरा 1 और एलिमेंट इंडेक्स मेरा 0। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने निकाली। राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट भी हम लोग लिख लेते हैं। राइट मेरा क्या है, राइट मेरा इनिशियली क्या था, राइट मेरा मिन वैल्यू था, लेकिन उसको हम लोगों ने मैक्स से अपडेट कर दिया होगा, है ना। तो मैक्स अपडेट कर दिया होगा तो 405 में वो 5 हो चुका होगा। ठीक है, और लेफ्ट अपना 0 हो चुका है, तो इसको भी ऊपर ले आते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ये ऐसा ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा लेफ्ट राइट हो गए हैं। उसके अलावा क्या है, अब हम बोला राइट माइनस लेफ्ट क्या इससे छोटा है, तो इनिशियली जो हमारी रेंज होगी रेस लेफ्ट वो बेसिकली 0 थी, और हमारा रेस राइट रिजल्ट राइट इस बी हमारा मैक्स वैल्यू था। तो हम कह रहे हैं कि क्या राइट माइनस लेफ्ट जो है, राइट माइनस लेफ्ट 5 जो है बेसिकली रेस राइट माइनस रेस लेफ्ट से छोटा है। हाँ भाई छोटा है, तो थोड़ा इसको अपडेट कर दो। रेस ऑफ राइट में हमने 5 डाल दिया और रेस ऑफ लेफ्ट में हमने 0 ही डाल दिया। ठीक है, बढ़िया, ये रेंज हमने अपडेट कर दी। फिर हमने न्यू एलिमेंट इंडेक्स देखा। न्यू एलिमेंट इंडेक्स मेरा क्या होगा, ये एलिमेंट इंडेक्स +1, और ये जो 1 जो है, जो ये हम लोगों ने एलिमेंट बाहर निकाला था, ये है ना, उसका इंडेक्स क्या था, लिस्ट इंडेक्स 1 था। तो ये जो साइज़ कितना है इसका 2, तो इसका जो इंडेक्स है 1 इसके साइज से छोटा है। हाँ भाई छोटा है, तो अगर छोटा है तो पहले तो अपना ये राइट को अपडेट करने का कोशिश करो। तो कैसे अपडेट होगा, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट आना चाहिए था 9, क्या वो 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये 9 हमारा अपडेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगला ताकि अगला इटरेशन में जब हम आए तो रेंज मेरा सही से करेक्ट से कैलकुलेट हो रहा। ठीक है, तो 9 हो गया। फिर हम लोगों ने ये 9 को वापस से अपने हीप में डाल दिया, है ना। तो हीप में हम लोग क्या डाल देंगे, 9 वैल्यू फ्रॉम लिस्ट इंडेक्स 1 विथ एलिमेंट इंडेक्स 1। ठीक है, इसको हम लोगों ने वापस से डाल दिया। ठीक है, अब अगला से स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में हम लोग ये मिनिमम वाला बाहर निकालेंगे। तो मिनिमम में मेरे को 400 मेरा बाहर आ जाएगा, तो 400 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 400, और फिर लेफ़्ट मेरा क्या हो जाएगा, लेफ़्ट मेरा 4 हो जाएगा, और राइट मेरा 9 था, सही है। तो 9 - 4 जो भी है मेरा, क्या ये इसको अपडेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सेम है डिफरेंस और हमने लेस देन लगाया हुआ है साइन, तो ये अपडेट नहीं होगा। और लिस्ट इंडेक्स क्या था 1 और एलिमेंट इंडेक्स भी मेरा 1 था। ठीक है ना,
तो अब क्या करना है, अब बेसिकली ये अपडेट नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, तो यहाँ पे यहाँ पे है ना, तो हम लोग ये जो निकाले थे क्या निकाले 400 निकाले थे ना, तो लिस्ट इंडेक्स मेरा क्या था 0 था और मेरा एलिमेंट इंडेक्स भी 0 था। ठीक है, तो नया एलिमेंट इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट किए, तो नया एलिमेंट इंडेक्स मेरा इसका 1 आएगा। तो 4 का नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, हाँ भाई करता है, तो उसको हीप में डाल दो, तो उसको हम लोग हीप में डाल देंगे। तो 10 फ्रॉम लिस्ट इंडेक्स 0 एंड एलिमेंट इंडेक्स इज 1, तो ये हमने अपने हीप में डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में, और क्योंकि 10 हमने डाला है तो हमारा राइट भी अपडेट कर देंगे 10, और अगला इटरेशन में हम लोग ये मिनिमम वाला बाहर निकालेंगे, तो 5 to 10 बाहर आएगा, तो 5 to 10 मेरा बाहर आ गया। ठीक है, लेफ्ट मेरा अपडेट होगा, हाँ भाई अपडेट होगा, तो लेफ्ट मेरा किस अपडेट हो जाएगा 5 से वैल्यू से, और 2 0, लिस्ट इंडेक्स मेरा क्या है 2, एलिमेंट इंडेक्स मेरा 0 है ना। फिर हम लोग क्या बोलेंगे 5 to 0 के बाद ये 11 है नेक्स्ट, तो 11 को डाल दो हीप में, तो 11 को हम लोग हीप में डाल देंगे, तो 11 फ्रॉम लिस्ट इंडेक्स 2 एंड एलिमेंट इंडेक्स इज 1, और मेरा राइट भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि 5 10 और 5 11 दोनों का साइज बेसिकली 5 - 0 से कम नहीं था, तो हमने अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो अगला हम क्या निकालेंगे, अगला हम मिनिमम यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो मिनिमम हम निकालेंगे 911, तो 911 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो एलिमेंट मेरा हो जाएगा 911। ठीक है, 911 पे हम देखेंगे कि ठीक है लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट मेरा हो जाएगा 9 है ना। अब देखेंगे 11 और 9 में जो डिफरेंस है, क्या वो राइट और लेफ्ट का डिफरेंस छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसको अपडेट कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि ठीक है भाई ये हो गया। अब 9 वाले में ये लिस्ट इंडेक्स में, तो इसका नेक्स्ट ये क्या था, लिस्ट इंडेक्स 1 था, एलिमेंट इंडेक्स 1 था, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स क्या होगा 2 होगा, लेकिन ये 0 to 9 में 2 एलिमेंट इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे, और जो हमारी रेंज होगी 9 to 11 वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो दिस, पर इसको आपको हार्ड क्वेश्चंस करोगे, इसको समझोगे ज़्यादा अच्छे से, इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, तो आपको इजी और मीडियम क्वेश्चंस और इजी लगने लगेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपना अगले सवाल से, बाय।